ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अब्दुल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हैं, एक्स मुस्लिम। अब्दुल्ला साहब, मोस्ट वेलकम प्यारे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? और समय भाई ठीक हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ जी, फर्स्ट क्लास सर, बढ़िया। कल की आपकी स्ट्रीम बड़ी जबरदस्त रही, मजा आ गया जी। जी सब आपकी वजह से हुआ सर। अरे नहीं, वो एक्चुअली जरूरी था। अच्छा मेरे तो भाई, आई डोंट थिंक सो कि आपको पता होगा, लेकिन वो जो एक आदमी है ना जो उधर छोटा क्रिकेट मार के चैनल के ऊपर बैठ करके मुझे चैलेंज दे रहा था, जो इवॉल्व नहीं हुआ है, गोरिल्ला का बच्चा। हाँ, तो ऐसा हुआ कि कल अब्दुल्ला साहब की स्ट्रीम चालू थी और मैं उधर जो है पहुंचा, देखा भाई गोरिल्ला वहां बैठा हुआ है अब्दुल्ला भाई की स्ट्रीम पर। फिर क्या हुआ कि असल में आपको पता है कि वो छोटा क्रिकेट और ये बेईमान यूनियन के चैनल पे तो बात हो नहीं सकती, क्योंकि वो लोग ऐड करेंगे नहीं, डर के मारे। और अगर कर भी लेंगे तो बोलने नहीं देंगे, म्यूट करेंगे, बैक स्टेज करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, क्योंकि उनके औकात तो यही करते हैं। तो मुझे वो अब्दुल्ला भाई के चैनल पे मिल गया और मेरे को ऐसा लगा जैसे कि अंधे का तीर जो है ना वो सीधा निशाने पे लग गया हो जाकर, है ना। मेरी तो लॉटरी लगने जैसा सिस्टम हो गया। पर मैं पकड़ा लिंक और सीढ़ी चढ़ गया ऊपर, और उसके बाद जो उसकी धुलाई हुई है वहां पर चकाचक वाली, तो वो साहब कहने लगा नहीं, मेरे को डिबेट अब नहीं करनी। मैंने बोला अपने पांच अब माई बाप को लेकर के आना, 4 माई बाप को, 5वां तू आ जाना। टॉपिक वही रहेगा, सनातन वर्सेस इस्लाम या फिर श्रीमद् भगवत गीता वर्सेस कुरान। तो देखते हैं आता है क्या। आपकी तो चड्डी उतार रहा था ना, कह रहा था बेस, उसका जो बेस है उसको बेसलेस कर दो। मैं बोला उसको सब कुछ कल, मैंने कहा बैठा हूं मैं तुम्हारे सामने भाई, स्टार्ट हो जाओ बेसलेस करने के लिए। तो अब्दुल्ला भाई बताएंगे आपको क्या सिचुएशन थी भाई की। हाँ, वो तो घबरा गए थे वो, जब तुमने उसके ऊपर कहा था ना केस करेंगे, जब से उनकी थोड़ी चुप्पी आ गई थी, फिर तो उनकी आवाज ही निकल रही थी। फिर तो सोच रहे थे बस कैसे ना कैसे जान छूटे बस मेरी। फिर तो वो जान छुटाने की सोच रहे थे बस। उसको बताया कि जाति सूचित गाली देना कितना बड़ा जुर्म है, बताया आपने? हाँ बताया, समीर भाई ने बताया उसको। समीर भाई ने कहा कि केस हो जाएगा अब तुम्हारे ऊपर, FIR करना पड़ेगा आपके ऊपर। अब भाई वो तो कांप गया। बहुत बड़ा क्राइम है इंडिया में, नेता लोग भी डरते हैं, ठीक है, जाति सूचक बात करने में। भाई तू तो बच्चा है बे। एग्जैक्टली वो एक्चुअली हमारे एक भाई हैं मंटू जी, जो हरिजन समाज से ही आते हैं। उन्होंने सारी डिटेल मुझसे मांगी है, मैं सारी डिटेल उसकी ऑलरेडी प्रोवाइड करने वाला हूँ। अभी थोड़ा फ्री होते भेज दूंगा, सारी डिटेल मेरे पास पड़ी हुई है। तो भाई साहब वो ऑलरेडी उसके ऊपर FIR करने वाले हैं, जाति सूचक शब्द के बोलने के कारण SC ST एक्ट में। ये बंदा तो लंबा जाएगा और इसके सारे के सारे ये बेईमान यूनियन जो है ना उसको बचा भी नहीं सकते। उनके चैनल को भी मतलब ये करना चाहिए सिद्धार्थ भाई। और ऊपर से बड़ी बात है कि जाति सूचक ऐसे काम करता है, ऊपर से अपने आप को एक हिंदू बोलता है, ये भी एक गलत प्रेजेंटेशन है। तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए कि एक्चुअली में हिंदू था कि झूठ बोलता है। समीर भाई ने बोला भी था कि वो कुंड कम बोला नहीं जा रहा था उसको। हाँ, वो तो मैंने अब्दुल्ला भाई, वो तो मैंने जो है ना वो यहाँ अपनी स्ट्रीम पर जब रेस्पॉन्ड दिया था ना, तो मैंने वहां भी बोल दिया था। मैंने कहा भाई तुमसे गीता पर और सनातन पर बात करने के लिए तुम कैपेबल इंसान नहीं हो, क्योंकि जो आदमी एक छोटा सा 2 वर्ड का श्लोक सही तरीके से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा है, वो क्या मेरे साथ डिबेट करेगा यार सनातन पर और श्रीमद् भगवत गीता पर, क्योंकि आपका प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं है। वहां पर तो आपकी स्ट्रीम पर तो वो सुनकर 2 बार टोकने के बाद उसने वसुधैव कुटुंब बोला, लेकिन जहां पर एक्चुअली वो बात बोल रहा था ना वो बेस बताते हुए अब्दुल्ला भाई, वहां तो वो वासुदेव कुटुंबी बोल रहा था, जबकि वासुदेव जो है भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो वो कह रहा था वासुदेव कुटुंब। अपने आप को तो नाम नहीं ले जा रहा था और वो मेरा टेस्ट ले रहा था। वो मेरा टेस्ट ले रहा था। मैंने भी उसको सुनाया था उसी स्ट्रीम में। उसको लगता है कि सभी उसकी तरह जाहिल है, पता है, उसको एक गलतफहमी है। अब्दुल्ला भाई आप लोग एक चीज देखना कि जो जितना जाहिल होता है ना
वो सबको उतना जाहिल समझता है, लाइव में आके बोलता है कि हाँ उससे क्या बात करो, मुझसे बात करो। ऐसे लोग सबसे जाहिल जाहिल निकलता है, देखना मिला के आप। हाँ, उस स्ट्रीम में उन्हीं में से वो है। भाई कह रहे थे कि मैं कुरान से साबित करूंगा, कि कुरान से भी साबित करूंगा कि कुरान में लिखा हुआ है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर होता है। हमने कहा ठीक है साबित कर। वो भाई फंस गया, वो बड़ी मुश्किल से उसकी वहां से जान छूटी। कह रहा कि अब किसी और दिन बात करेंगे। मैं भाई साबित तो कर कम से कम। जोन सी आयत वो कह रहा था वो याद खोल रहे थे तब भी बेचारा वो नहीं साबित कर पाया, वो फंस गया बोल के। हाँ, हमने उसे भागने ही नहीं दिया। नहीं, कुरानिस्ट नहीं था, वो कह रहा था मैं कुरान से भी साबित करूंगा। तो हम कहते ठीक है कुरान से साबित करो। अब वो फंस गया और हमने उसे फंसा के रखा। वो कोशिश बहुत करी, उसने बड़बड़ाया, निकलने की कोशिश करी, लेकिन हमने उसे फंसा फंसा के रखा, निकलने नहीं दिया। अच्छा। लास्ट में उसे ये कहना पड़ा ठीक है तुम हमारी स्ट्रीम पे आना और हम साबित करेंगे कुरान से। वो सोचा नहीं होगा कि कभी आपसे भिड़ जाएगा सिद्धार्थ भाई, समझे? हाँ, मैं पहले तो हमारे साथ भिड़ा था, हमारे साथ फंस गया वो। फिर हमारे पास सिद्धार्थ भाई आ गए, फिर इन्होंने उसे लपेट दिया। उसका तो दिन ही खराब चला गया पूरा कल का। वो वो भी पता सोच है रहा आपको होगा। ये क्यों कहा कि हमारे हाँ, चैनल पे आना, वहां कुरान से साबित करेंगे आपको? क्योंकि वो खुद तो साबित कर नहीं सकता, वो जिनको अपना माई बाप बना करके बैठा हुआ है उनको बोलेगा भाई ये साबित करो। और ये बात उसको बहुत बुरी लग गई मेरी कल, जब मैंने बोला जिनको तुम अपना माई बाप मानते हो, तो बड़ा चिढ़ गया था वो इस बात से कि भाई, जबकि वो मानता है भाई, इट्स प्रूवन, मैनी टाइम ये प्रूव हमने किया है कि हाँ वो उनका अपना माई बाप मानता है। और फिर मुझे कहने लगा कि तुम भी तो जो है फला फला एक्स मुस्लिम को अपना माई बाप मानते हो। मैंने बोला भाई मैं किसी के चैनल पे जाकर के तेरी तरह चाटता ही नहीं हूँ, किसी की ना बैठता हूँ, तो मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ, तो तुम कह ही नहीं सकते हो। और ना यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ कि भाई मैं किसी को अपना माई बाप मानता हूँ। और ना, अच्छा हाँ, क्राइटेरिया देखो इच्छा मृत्यु भाई, पता क्या कहता है? कोई भी इंसान स्ट्रीम इसलिए करता है कि वो अपने आप को स्कॉलर मानता है और वो ये कहना चाहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, तो तुम मेरी बात को आकर के सुनो और मेरे से सवाल करो, ठीक है? वाह। तो ये इसलिए जो है कोई स्ट्रीम करता है। मैंने बोला अरे बेवकूफ गधे इंसान, कोई भी आदमी इसलिए स्ट्रीम नहीं करता कि उससे आकर के सवाल करो, वो अपने आप को आलिम मानता है। कोई भी आदमी इस वजह से भी स्ट्रीम करता है कि वो एक रेफरेंस रखता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, पर्सपेक्टिव रखता है, और फिर ये बोलता है मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। अब आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप एग्री करते हैं मेरे साथ या डिसएग्री करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं, आपके पास क्या दलील है? ये डिस्कशन के लिए भी हो सकता है। बेवकूफ गधे आदमी, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम ही मतलब उसके साथ एक और था, उसकी बात ही मैं बता रहा हूँ कि तुम ही मुझसे सवाल करोगे। कहता है कि तुम हमारे चैनल पे आओ फिर आप हमसे सवाल करना, हम आपके चैनल पे आएंगे तो हम ही आपसे सवाल करेंगे। बहुत सही, बहुत सही, ये इनके क्राइटेरिया है मूर्ख लोगों के। लेकिन भाई अगर हम उनके चैनल पे जाएंगे वो तब भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो साबित कर सकते तो उस वक्त साबित कर देता। वो बेचारा बड़ी बुरी तरह फंसा था, वो क्या साबित करेगा? जब इंसान फंसा हुआ है तभी साबित नहीं कर पा रहा है, तो वो आगे चल के क्या साबित करेगा? आप लोगों ने मतलब आप दोनों ने मिलकर अकेले अकेले पूरा मजे ले लिया और मेरे को बताया भी नहीं सिद्धार्थ भाई ने, मतलब ये तो बहुत ही है। मैं भी थोड़ा मजे लेता यार गोरिल्ला के। देखना आप उस वीडियो को देखना एक बार। अरे देखना अलग बात होता है यार, उस चीज में जुड़ना अलग भाई। ये अच्छा, मजा भाई मिस हो गया भाई। जी, चलो मैं आपका चैनल जरूर सब्सक्राइब करूंगा। एक्चुअली मुझे आपके चैनल के बारे में आज ही पता चला अब्दुल्ला भाई, तो डेफिनेटली। और आप ऐसे काम जो है कंटिन्यू रखिए, और ढेर सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट अब्दुल्ला भाई। और अगर मौका मिलेगा तो मैं भी आऊंगा आपके चैनल पे, ठीक है अब्दुल्ला भाई? जी, बस बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक छोटा थैंक सा यू। चैनल है हमारा तो। अरे छोटी बड़ी की बात ही नहीं है, देखिए छोटी बड़ी की बात नहीं है, ये काम अपने आप में बहुत बड़ा है अब्दुल्ला हाँ, भाई। ये तो है। काम चलते रहना चाहिए। देखिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता जिंदगी में, ये सारे जी चीजें जो बिल्कुल है बहुत सब्जेक्टिव चीज है और बहुत मतलब मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं। ये काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा ये मानना है अब्दुल्ला भाई। बिल्कुल, काम बहुत बड़ा है, सही कह रहे हो। नहीं, ये बात बिल्कुल तुम्हारी बिल्कुल बिल्कुल मानने की, काम बड़ा है। बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि छोटा बड़ा है, काम काम होता है। तो उससे उससे कंटिन्यू रखें और काम जारी रखें फिलहाल अब्दुल्ला भाई। ओके ठीक है समीर अब्दुल्ला भाई, भाई, थैंक बहुत यू सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बात कर। जी, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि हमारे इंडियन एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला साहब को चैनल आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है।